हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। देखिए, वर्णांधता है क्या? यह एक प्रकार का सेक्स लिंक डिजीज है। ठीक, क्या है? एक प्रकार का लिंग संलग्न रोग है। देखिए, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आपके सेक्स लिंक होते क्या है। हमने वहां पर बताया था कि कुछ जो लक्षण होते हैं वो जो सेक्स क्रोमोसोम होती है उस पर जुड़े होते हैं और उसी के साथ ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। उसी को तो हमने कहा था लिंग संलग्न। ठीक, तो ये क्या है? ये इस रोग के जो जीन होंगे वो क्या होंगे? हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे उस पर ये स्थित होंगे। तो ये सेक्स लिंक क्या है? डिजीज है, एक प्रकार का रोग है, लिंग संलग्न रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? ये स्थानांतरित होता रहेगा। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि कलर मतलब रंग और ब्लाइंड मतलब अंधकार, यानी कि इस रोग से प्रभावित जो व्यक्ति होगा उसके आंखों के सामने जो रंग होगा उस रंग का अंधकार होगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? वर्णांधता, यानी कि वर्ण मतलब रंग। देखिए, ये जो रोग है, इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होंगे वो आपके ठीक रेड एंड ग्रीन में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसा में यानी कि इस रोग से जो प्रभावित व्यक्ति होंगे वो लाल और ग्रीन में अंतर नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना आप लोग कि कलर ब्लाइंड कि ये लाल और ग्रीन क्या है? कलर ही तो है। इस रोग से प्रभावित जो व्यक्ति होंगे, कलर ब्लाइंड से प्रभावित जो व्यक्ति होंगे वो लाल और ग्रीन यानी कि हरे, लाल और हरे में वो अंतर नहीं कर पाते हैं, मतलब फर्क नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये लाल है या फिर ग्रीन है, यानी कि उनमें वो अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग इसे रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, क्योंकि लाल और यानी कि रेड एंड ग्रीन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बट एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, यानी कि जो एक आपके स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो रेड एंड ग्रीन में क्या करता है? डिफरेंशिएट कर लेता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपके सामने रेड और ग्रीन की वस्तु आ जाती है तो आप क्या करते हैं? पहचान लेते हैं कि ये रेड कलर का है और ये क्या है? ग्रीन कलर का है। बट कलर ब्लाइंड से जो पीड़ित व्यक्ति होंगे उनके सामने अगर रेड और ग्रीन आ जाएगा तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये रेड है या फिर ग्रीन है। वो दूसरी तरह के कलर उनको नजर आने लगेंगे। ठीक है, इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम इन 1876 में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपोर्टेड किया यानी कि इसका वर्णन किया। पहली बार उन्होंने इसके विषय में बताया। आपके एक साइंटिस्ट थे हॉर्नर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1876 में, कब? 1876 में इन्होंने क्या किया? इस रोग के विषय में उन्होंने बताया। ठीक, ऐसे में 1876 में हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने इस कलर ब्लाइंडनेस के विषय में उन्होंने बताया हम लोगों को कि ये एक रोग है, ये कोई चीज होता है। इसके विषय में इन्होंने बताया हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने। समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं। हमने कहा कि ये रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस है क्योंकि इस रोग से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं लाल और हरे में भेद नहीं कर पाते हैं, मतलब फर्क यानी कि अंतर नहीं कर पाते। ठीक है ना? देखिए, एक चीज हम लोग थोड़े से और हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों के आई में एक कोन सेल पाई जाती है, रॉड एंड कोन सेल्स होती हैं। देखिए, जो कोन सेल्स होती हैं ये आपकी क्या होती हैं? कलर विजन के लिए ये क्या है? आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये जो हमारे आई में जो कोन सेल्स होते हैं, ये कोन सेल्स आपके कलर को देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना? ऐसे में तो जो ये कोन सेल होते हैं, ठीक है ना, इनमें ये क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रभावित होते हैं। ऐसे में देखिए, जो आपके कोन सेल्स हैं, इस कोन सेल्स में आपके रेड
ओ आर ग्रीन, ठीक, ग्रीन की जो आपकी क्या है, जो वर्ड है यानी कि रंग है, सेंसिटिव, कुछ पिगमेंट होते हैं, यानी कि जो हमारी कोन सेल है उस कोन सेल्स में रेड अथवा ग्रीन कलर की जो, ठीक है, ग्रीन वर्ड की जो संवेदी पार्ट होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। कलर ब्लाइंडनेस से जो ग्रसित व्यक्ति हैं उनके आई की जो कोन सेल है उस कोन सेल्स के अंदर आपके जो रेड एंड ग्रीन कलर की जो संवेदी सेल्स होती हैं, कोन सेल्स होती हैं, ठीक, कोन सेल होती हैं, वो अफेक्टेड होती हैं यानी कि प्रभावित होती हैं। ध्यान रखना कि कलर ब्लाइंडनेस से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, ठीक, उनमें हमने कहा कि कौन सेल क्या होती है, कलर विजन के लिए होती है हमारे पास, यानी कि रंग को हमें पहचानने में मदद करती है। इन्हीं सेल्स की वजह से हम पहचान लेते हैं, ये एक नॉर्मल व्यक्ति की बात हो रही है कि वो समझ लेते हैं ये ग्रीन है, ये आपके रेड है। बट अगर कलर ब्लाइंडनेस से कोई व्यक्ति अफेक्टेड है यानी कि प्रभावित है, तो उसकी जो आपके कोन सेल्स हैं रेड वो आर ग्रीन कलर की जो क्या है, वर्ड संवेदी जो कोन सेल हैं वो क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं यानी कि प्रभावित होती हैं। इसी कारण वो जो है लाल और हरे में वो फर्क नहीं कर पाता है, यानी कि अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर वो लाल और हरे में फर्क नहीं कर पा रहा है तो ऐसे जो पर्सन होंगे, ऐसे जो आपके ग्रसित व्यक्ति होंगे कलर ब्लाइंडनेस से, वो आपके रेलवे पायलट, डेकोरेटर, ठीक है, आपके डेकोरेटर जो हैं, ये सारी चीजें आप ये सब नहीं बन पाएंगे असल में, यानी कि रेलवे पायलट यानी कि रेलवे ड्राइवर जिसे कह सकते हैं, क्योंकि सिग्नल होती है रेड एंड ग्रीन, तो उसको वो पहचान नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो रेड और ग्रीन में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रेड एंड ग्रीन वर्ड संवेदी जो कोन सेल्स हैं वो क्या है, अफेक्टेड होते हैं यानी कि प्रभावित होते हैं। इसी कारण वो इन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इस कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि रेड एंड ग्रीन को। बट हम लोग जो नॉर्मल है हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, समझ जाते हैं ये रेड है और ये ग्रीन। अब आगे बढ़ते हैं लोग, जो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, ये एक प्रकार का रिसेसिव डिजीज है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको रिसेसिव देखिए ये क्या है, एक प्रकार का रेसेसिव सेक्स लिंक है, ठीक है, यानी कि अप्रभावी लिंग संलग्न है। लिंग संलग्न तो मैंने पहले ही पढ़ाया कि 3 तरह के लिंग संलग्न होते हैं, एक्स वाई एंड एक्स वाई लिंग संलग्न, है ना। तो ये क्या है, ये चीजें बहुत मोस्ट चीजें हैं जो मैंने लिखा है कि यह एक क्या है, अप्रभावी सेक्स लिंक डिजीज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं कि जो कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है ना, इस कलर ब्लाइंड के जो जीन होते हैं, ये जीन किस पर पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेक्स लिंक है, ठीक। इसके यानी कि कलर ब्लाइंड के जो जीन हैं वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड के जीन नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि जो कलर ब्लाइंड है, ठीक, इस कलर ब्लाइंड का जो जीन है सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर इसके जो एलेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मेल में ध्यान रखना कि मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है आपके एक्स वाई होता है, मेल का सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स वाई होता है, तो इसका जीन जो होगा वो इस पर पाया जाएगा, यानी कि सीन आपके कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। देखिए ये देखिए आपके क्या है, क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम, मैंने क्रोमोसोम को दिखा दिया। तो देखिए ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर ये क्रोमोसोम मान लीजिए आपके क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, इसके बगल में हम लोग वाई बना सकते हैं, छोटा होता है वाई क्रोमोसोम,
ये दिखा देंगे। चलिए ये वाई क्रोमोसोम हो गया। तो जो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम पर यहाँ पर आपकी किसके कलर ब्लाइंडनेस के समझ लीजिए ये जीन से स्थित है। ठीक, ये तो मेल की बात हो गई। ठीक, और मेल में क्या है कि जब एक ही क्रोमोसोम पर यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर ही इसके जीन के स्थित होने पर रोग जो होगा वो दिखेगा, एक्सप्रेस होगा, यानी कि रोग जो होगा वो प्रकट होगा। ठीक है, बट फीमेल के केस में क्या है कि फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, असल में फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं, ये एक्स और ये भी एक्स, तो इसके दोनों जीन, दोनों क्रोमोसोम पर इस कलर ब्लाइंड के जीन जो है वो पाए जाते हैं। ये याद रखना है। ठीक है ना, असल में फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर जब इसके जीन होंगे कलर ब्लाइंड के तो रोग एक्सप्रेस होगा, बट एक पर होंगे तो जो डिजीज है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, सिर्फ वो फीमेल जो होगी वो कैरियर का काम करेगी, सिर्फ वाहक का काम करेगी। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया सभी को? चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। देखिए हमने कहा कि कलर ब्लाइंड को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये क्या है आपके किसका क्रोमोसोम है, मेल का है, तो मेल के किस क्रोमोसोम पर इसके जीन पाए जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम पर। तो इसको दर्शाने के लिए सी यूज करते हैं, तो एक्स पावर सी यानी कि एक्स सी वाई, अर्थात कलर ब्लाइंड के जो जीन हैं वो मेल के सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर, और ये देखिए ये फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है ना, इस पर इस तरह यानी कि दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन पाए जा रहे हैं, रोग एक्सप्रेस, यहाँ पे रोग एक्सप्रेस। बट अगर इस कंडीशन में मिल रहा है तो रोग जो होगा वो क्या होगा, दिखेगा नहीं, उस फीमेल में रोग दिखेगा नहीं, सिर्फ ये फीमेल क्या होगी, कैरियर का काम करेगी, मतलब रोग को आगे की जनरेशन में भेजने का काम करेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब कलर जो ब्लाइंड है इसकी इनहेरिटेंस क्या होती है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि एक हीमोफिलिक नहीं है, कलर ब्लाइंड मेल एंड कलर ब्लाइंड फीमेल। क्वेश्चन मैंने क्या बनाया हुआ है कि जब एक कलर ब्लाइंड, ठीक, यानी कि वर्णांधता से जब एक कलर ब्लाइंड मेल की शादी, जब एक कलर ब्लाइंड फीमेल से होती है तो उसके संतानों में इस रोग की वंशागत का अनुपात बताइए। क्वेश्चन क्या है कि जब एक कलर ब्लाइंड मेल की शादी कलर ब्लाइंड फीमेल से होती है तो उसके संतानों में इस रोग की यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग की वंशागत का रेशियो बताइए। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मेल को देखेंगे तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, तो अगर वो कलर ब्लाइंड है मेल तो उसके सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन पाए जा रहे हैं, तो सी लिख दो, है ना। फीमेल के तो फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो इस कलर होगा XX, और इस पर भी जीन होंगे, है ना। सी क्या है, जीन है। तो हम लोग जो पुनेट चार्ट हम लोगों ने देखा था, क्या करेंगे, इस तरह हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोगों ने इस कदर 4 ब्रैकेट बनाएंगे, हम लोगों ने 4 ब्रैकेट बना लिया। अब क्या करेंगे, हमको मेल का किस कदर मिला हुआ था, X और C Y था, तो मेल का जो होगा वो गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक में जाएगा XC, है ना, और एक गैमेट में जाएगा Y। फीमेल में क्या होगा, XC जाएगा और इसमें भी XC जाएगा। तो ये क्या है, ये गैमेट है ना, ये क्या है, ओवम है, और ये क्या है आपके स्पर्म में, फ्यूजन करा दीजिए। तो ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज करेगा, तो XC और XC, है ना। देखिए ये क्रोमोसोम किसका है, फीमेल का है, और फीमेल के दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर
कलर ब्लाइंड्स के जीन पाए जा रहे हैं, अतः इससे बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें कलर ब्लाइंड्स का जो लक्षण होता है वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना, यानी कि ये कलर ब्लाइंड से क्या होगी, ग्रसित होगी। और दूसरा इसी तरह हम लोग एक्ससी और एक्ससी, ये भी क्या होगी, फीमेल जो होगी वो रोग से ग्रसित होगी, है ना। तो इसको देख लेंगे हम लोग एक्ससी और वाई, और ये भी एक्ससी और वाई, है ना। यहां पर देखेंगे 50% जो फीमेल है, 50% फीमेल क्या है, 50% जो फीमेल बनेंगी वो सब के सब क्या होंगी, कलर ब्लाइंड होंगे, क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। और ये क्या होंगे, जो 50% जो मेल हैं वो भी क्या दिख रहे हैं, ब्लाइंड होंगे, है ना। क्यों कलर ब्लाइंड होंगे, क्यों, क्योंकि एक्स पर जीन है, वाई पर तो जीन होते नहीं है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर इसके कलर ब्लाइंड्स के रिलीज होने पर ये लक्षण जो होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो ये क्या होंगे, 50% मेल जो होंगे वो भी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। ओके, समझ में आया सभी को। चलिए, तो इस तरह आपने देखा कि अगर कोई पर्सन यानी कि दोनों कपल जो हैं, नर और मादा दोनों कलर ब्लाइंड हैं, तो उसकी जो संतानें आएंगी वो सभी क्या होंगी, आपके कलर ब्लाइंडनेस होंगी, यानी कि कलर ब्लाइंड से वो ग्रसित होंगी, ठीक है ना। सब की सब संतानें जो होंगी वो आपके वर्णांधता से क्या होंगी, प्रभावित होंगी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं कि नॉर्मल मेल, इस बार लिख लेते हैं, एक नॉर्मल मेल की शादी, नॉर्मल मेल की शादी किससे हो रही है, कलर क्या, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड फीमेल से हो रही है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि अब इस बार क्या हो रहा है कि एक समान पुरुष की जो रोग से ग्रसित नहीं है, कौन से रोग से, कलर ब्लाइंड रोग से नहीं ग्रसित है, उसकी शादी एक कलर ब्लाइंड फीमेल से होती है, तो उसके संतानों में रोग की वंशागत का अनुपात ज्ञात करके बताइए। ज्ञात कीजिए आप सभी, चलिए मेरे साथ ज्ञात कीजिए। नॉर्मल मेल की, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पुनेट चार्ट्स का जो पुनेट्स जो एस्पायर है वो बनाएंगे हम लोग। 4 कमरे इसमें हमने बना दिया। चलिए, मेल नॉर्मल है, मेल की जो सेक्स क्रोमोसोम है XY है, चलो XY हमने दिखा दिया गैमेट में, अब जाएंगे तो अलग अलग होकर जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। चलिए, और क्या आप देख रहे हैं, कलर ब्लाइंड फीमेल है, तो उसके दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर, फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है XX होता है ना, तो ग्रसित है तो दोनों पर इसके जीन होंगे। तो चलो XC और XC हमने दिखा दिया। ये क्या है, फीमेल के गैमेट है, और ये क्या है, मेल के गैमेट है। मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, फ्यूजन कराइए। चलिए इनका फ्यूजन कराइए आप सभी। X इसको पहले लिख लेते हैं, चलिए, या बाद में लिख सकते हैं, फिलहाल हम लोग पहले लिख लेते हैं XC और प्लस X, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं, फीमेल के सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड के जीन हैं, दूसरे क्रोमोसोम पर इसके जीन नहीं है ना। एक क्रोमोसोम पर जीन होने पर लक्षण नहीं दिखेगा, बट जो फीमेल होगी वो फीमेल क्या होगी, उस रोग की वाहक होगी, यानी कि आगे वो ट्रांसमिट करने का काम करेगी रोग को। चलिए दूसरे लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं X, है ना, XC और X दिखा लेंगे। ये भी क्या है, फीमेल जो होगी वो वाहक हो जाएगी, यानी कि 50% जो फीमेल हैं, फीमेल क्या है, कैरियर हैं, क्या है, कैरियर हैं, यानी कि रोग को आगे की जनरेशन में सिर्फ फैला देंगी, बट ग्रसित नहीं है ये। और ये देखते हैं हम लोग, अब इसका फ्यूजन XC और Y, मेल क्या होगा, रोग से ग्रसित होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर, X क्रोमोसोम पर इसके एलील जो हैं इसके कलर ब्लाइंड्स के वो हैं, और ये भी क्या होगा, XY, है ना। तो फिर क्या देखा आपने, क्या देखा कि सभी जो संतानें हैं, यानी कि जो जितने भी मेल होंगे वो सब क्या होंगे, रोग से अफेक्टेड होंगे, यानी कि प्रभावित होंगे, है ना। 50% मेल क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, यानी कि इस रोग से वो ग्रसित होंगे, ठीक है ना। समझ में आया। 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं।
दो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। चलिए तीसरे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहीं से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इस बार हम लोग क्या लेते हैं, ये लेते हैं, और दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, नॉर्मल मेल को ले लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, या फिर हम लोग लिख लेते हैं कलर ब्लाइंड मेल एंड क्या, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन में कैरियर फीमेल। ठीक, ऐसे में यानी कि जब एक कलर ब्लाइंड मेल की शादी एक वाहक स्त्री से होती है, इस रोग की जो वाहक है उससे होती है, तो उसके संतानों में रोग की वंशागत का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, पहले पुनेट जो स्क्वायर है उसको बना लेते हैं। 4 कमरे हम लोग बना लेते हैं। चलिए हमने 4 कमरे बना दिया। ठीक, अब मेल की क्या होगी सेक्स क्रोमोसोम में इस रोग के, तो XC और Y होगी। चलिए आप बना देंगे, एक गैमेट में ये चला जाएगा, तो इस तरह X और Y, XC और Y मिल गया। ठीक, और इसकी फीमेल क्या होगी, कैरियर। कैसे बनेगा इसका क्रोमोसोम, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर इसके जीन पाए जाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम पर इसका दर बनेगा, है ना, तो इसका XC और X बन जाएगा। अब इनका फ्यूजन कराइए, ये फ्यूज करेंगे, XC हो जाएंगे, संतान जो बनेगी, क्योंकि दोनों सेक्स क्रोमोसोम पर आपके इसके जीन पाए जा रहे हैं, अतः ये जो फीमेल बनेगी इसमें रोग क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, यानी कि दिखेगा, है ना। तो ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। इसको देखते हैं हम लोग, ये क्या होगा, XC और X, ये क्या होगी, ये क्या होंगे, हो गए आपके 25% फीमेल कलर ब्लाइंड, क्या हो गए, कलर ब्लाइंड। ठीक है ना, और ये क्या होंगे कि नहीं कलर ब्लाइंड, नहीं होंगे, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर क्या है कि इसके जीन पाए जा रहे हैं। तो ये क्या होंगे, वहां का काम करेंगी, ये स्त्रियां क्या होंगी, 25% फीमेल क्या होंगी, कैरियर होंगी, यानी कि वहां का काम करेंगी। ठीक है ना, एक और देख लेते हैं अब, XY और XY। आप देख रहे हैं ये क्या होगा, मेल बनेगा इससे, है ना, सेक्स डिटरमिनेशन में आपने देखा था, इससे जो मेल बन रहा है, ठीक, उसमें रोग एक्सप्रेस होगा क्योंकि इसके जीन पाए जा रहे हैं। तो 25% जो मेल होगा, मेल वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। ओके, ये देखते हम लोग XY कोई जीन नहीं है कलर ब्लाइंड का, तो ये क्या होगा, 25% जो मेल होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। इसको आप नोटिस कीजिए, या फिर इसका आप क्या करिए, इसके इंसर्ट ले लीजिए, इसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, ओके। चलिए ऐसे दो तीन क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। किसी तरह की समस्या होने पर जरूर बताएंगे आप मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, इस पर आप अपना समय देंगे, पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को की जो बुक है उसकी प्रत्येक लाइन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नोट प्रिपेयर करते जाइए, तैयारी करते जाइए। कोई भी समस्या होती है तो चर्चा जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।